जोन मंजाकोट की बात करें तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस काबिल नहीं है। कई जगह से जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। उस चीज़ को लेकर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनिशिएटिव ले रही है? इस वक्त हम तहसील मंजाकोट के अंदर गर्ल हाई स्कूल के अंदर हैं। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गर्ल हाई स्कूल मंजाकोट में, जिसमें जितने भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स थे उनको व्हील चेयर्स इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। हमारे साथ बातचीत के लिए तहसीलदार मंजाकोट जजिया काज़मी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का इस प्रोग्राम का क्या मकसद था और कितने स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होने वाला है। जी, आज का प्रोग्राम जोनल एजुकेशन ऑफिसर, समग्र शिक्षा जो है और एक एनजीओ है लिमको, इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया और मुझे भी मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, इन बच्चों से मिलूँ। जिस तरह बताया गया कि जोन मंजाकोट में 102 बच्चे आइडेंटिफाई किए गए थे विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम स्पेशली एबल्ड बच्चे बोलते हैं। तो उसमें इन्होंने ये एक दिया, हमें किट्स वगैरह का प्रोविज़न रखा और जो भी उनको असिस्टेड जो डिवाइसेस चाहिए होंगी, जैसे हियरिंग एड्स हैं या फिर व्हील चेयर्स हैं, वो प्रोवाइड की गई उन बच्चों को। उनके साथ उनके पेरेंट्स आए थे और ये एक ऐसा था मौका, मैंने देखा कि ये बच्चे जो हैं इनकी आंखें किस तरह ख्वाब इनमें चमक रहे हैं और इनको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि रिश्ते अगर दुनिया में हैं तो यही लोग हैं। और ये एक इस किस्म का जो है इवेंट जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसमें अगर हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और उन्होंने भी एक ऐसा इवेंट सिमिलर नेचर का किया था, लेकिन उन्होंने बच्चों के अलावा भी बाकी लोगों को दिया था। ये सेकंड इवेंट मैंने देखा है और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। 70 to 80% जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं और बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए रखा गया है सामान के, उनको घरों तक पहुँचाया जाएगा। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं इनके पेरेंट्स को और जो टीचर्स हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने में अपनी जो ताउन कर रहे हैं। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स को लेकर किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तहसील जोन मंजाकोट की बात करें तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस काबिल नहीं है। कई जगह से जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। उस चीज़ को लेकर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनिशिएटिव ले रही है? अभी जो रिसेंट बारिशें हुई उसमें हमें पता चला कि वाकईतन आपकी बात सच है, बड़े स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। तो हमने जेडीओ साहब से रब्ता करके एक लिस्ट बनवाई ऐसे स्कूल्स की जिनमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, तो वो हमने यहाँ से, हमें डीसी साहब की हिदायत थी कि हमें फॉरवर्ड की जाए और अगर कोई स्कूल ऐसा है जो बिल्कुल अनसेफ है बच्चों के लिए तो उन बच्चों को शिफ्ट करके कोई आसपास पंचायत की बिल्डिंग या हेल्थ की है थोड़ी देर के लिए वहाँ रखा जाए, ताकि बारिशों के मौसम में बच्चों का कोई नुकसान ना हो, उनका स्कूल भी चलता रहे, उनकी तालीम भी मुतासिर ना हो और उनकी सेफ्टी भी हम कंसिडर करें। तो अभी वो लिस्ट हमने जेडीओ साहब के साथ मिलकर बना ली है, उसको आगे फॉरवर्ड कर दी है, सीओ ऑफिस तक भी गई है और डीसी साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो उस पर देखते हैं क्या रहता है। दूसरा जो ये बिजली और पानी का इशू है, तो हमने इलेक्शन के दौरान जो स्कूल्स हमारे पास थे तो हमने उनमें ये देखा कि उनमें हमने कोशिश की कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। उसमें हमारे डिपार्टमेंट्स पीडीडी है या जल शक्ति वालों हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और बीडीओ जो ब्लॉक है उन्होंने भी जो टॉयलेट्स वगैरह जो जहाँ पॉसिबल हो सकती थी वो बनाई है। अभी जेडीओ साहब से मेरी बात हुई है कि अगर बाकी स्कूल्स जो रह गए हैं जहाँ बिजली पानी का नहीं है तो इसकी भी एक लिस्ट मंगवाएंगे हम और फिर एक लाइन डिपार्टमेंट्स जो भी हैं इनसे रब्ता करके वहाँ पे भी इनकी सहूलियात कोशिश करेंगे ये पूरी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक ऐसा मैसेज तो आप यहाँ की आवाम को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के बच्चों को देना चाहें? मैं इनको ये, जितने भी बच्चे हैं इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो आज के इवेंट के मुताबिक जो मैसेज है कि आप ये जो बच्चे आए हैं इनके साथ मिलें, इनसे बात करें, इनको अपने से मुख्तलिफ ना समझें। ये बच्चे हम जैसे हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं। इनकी ये ताकत खाली जिस्मानी नहीं होती, रूह की मजबूती और दिल की पाकीज़गी होती है। मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को साथ में मिलाएं ताकि कल इन बच्चों को सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करनी पड़े। ये बच्चे इन इश्यूज़ को लेके सेंसिटिव हों। जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया मैम।